प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड जो अति नवीनतम PYQ वर्ष 2023 जून माह का होगा, सटीक प्रश्नोत्तरी को साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में रहा, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों के साथ साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट का 8वां पार्ट होगा जो बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। सेशन में आपको कुछ प्रश्न सीरीज से जो कि आपको अल्फ़ाबेटिकल एवं न्यूमेरिकल बेस पर भी होंगे, वह भी आपको मिलेंगे। प्रश्न 1 हमारा है, समाज विज्ञान के कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्राचीन सभ्यता के विषय में ऑनलाइन सहयोगी अधिगम परियोजना पर काम सौंपती है। विद्यार्थियों को 4-4 विद्यार्थियों के समूह में विभाजित किया गया है। एक विद्यार्थी को संगत जानकारी को ऑनलाइन ढूंढने में कठिनाई होती है। विद्यार्थी द्वारा अपनाया गया जाने वाला सर्वाधिक प्रभावित उपाय क्या होगा? ए, शिक्षक को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए कहना। बी, जानकारी पाने के लिए अपने प्रयासों पर निर्भर रहना। सी, अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगना तथा संभावित शोध स्रोतों की चर्चा करना। डी, परियोजना छोड़ देना क्योंकि वह ऑनलाइन जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है। अंग्रेजी इसकी है, ए सोशल स्टडीज टीचर ए साइंस एंड ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट टू हर स्टूडेंट्स ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशंस। The students are divided into groups of 4. One student finds difficulty in exploring relevant information online. What would be the most effective way the student need to adopt? A ऑप्शन है आपको, ask the teacher to provide the required information. B, rely solely on his own efforts to find the information. C, seek assistance from his group members and discuss possible research sources. D, abandon the project since he cannot find the information online. आपको A, B, C, D से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले तो आप यह स्पष्ट हो लें कि आपको लंबे लंबे क्वेश्चन को देखकर कतई नहीं घबराना है। यह सिर्फ भुलियाने के लिए, टाइम टेकन करने के लिए आपको इस प्रकार के व्यवस्था NTA द्वारा की जाती है। आप आराम से पहले प्रश्न को माइन्यूटली पढ़ेंगे कि प्रश्न हमारा क्या कहता है, उसके बाद पुनः उसके ऑप्शन को समझते हुए जवाब को सौंपना है। सवाल है कि समाज विज्ञान की कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्राचीन सभ्यता के विषय में ऑनलाइन सहयोगी अधिगम एक परियोजना पर काम करने के लिए है। तो परियोजना पर काम करने के लिए उसमें 4-4 का समूह बांटा गया है और विद्यार्थी से ऑनलाइन ढूंढने में उसे कठिनाई होती है। ऑनलाइन ढूंढने में, यहाँ ऑफलाइन नहीं है, यहाँ ऑनलाइन है। तो इसका उपाय क्या होगा? शिक्षक को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए कहना। तो स्टूडेंट क्या करेगा? उसको स्वयं को करना है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। जानकारी पाने के लिए केवल अपने प्रयासों पर निर्भर रहना, यह कथन भी आपका गलत है। अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगना तथा संभावित शोध स्रोतों की चर्चा करना।
जब ऑनलाइन में कठिनाई हो रही है तो हम किसी से सहायता मांगेंगे और क्या काम कर रहे हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा कथन सही है। सी, परियोजना छोड़ देना। जब परियोजना छोड़ देंगे तो काम कहाँ से करेंगे, ऑनलाइन जानकारी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम परियोजना छोड़ दें, यह सही नहीं है। हमारा ऑप्शन सी की ओर है। सीक असिस्टेंस फ्रॉम हिज ग्रुप मेंबर्स एंड डिस्कस पॉसिबल रिसर्च सोर्सेस, ये सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये हमारा सी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनका उपयोग आभासी वर्चुअल क्षेत्र भ्रमण के लिए किया जा सकता है? ए प्रेजी, बी कहूट, बी सीक वर्डवेला, सी फ्लिपग्रिड, डी ई सेकंड लाइफ। अंग्रेजी है इसके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स, ये सभी इंग्लिश उसी प्रकार है। आपको ऑप्शन से चुनना है। ए सी डी एंड ई ओनली, बी सी एंड ई ओनली, सी ए बी डी एंड ई ओनली, और डी है आपको ए एंड बी ओनली। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, ए बी सी और डी से। तो ये प्रश्न आपको एक हर फर्स्ट पेपर में देखने को मिल रहा है, तो इसका भी अभ्यास आपको करना जरूरी है कि वर्चुअल में कौन कौन से मतलब टॉपिक है, क्या क्या है, इसको एक बार सरसरी निगाह से जरूर ध्यान देंगे। तो यहाँ सवाल हमारा है क्षेत्र भ्रमण के लिए फील्ड ट्रिप्स। तो फील्ड ट्रिप्स के लिए आपको जाएगा ये ऑप्शन, ये कथन वर्डवेला, सी और सेकंड लाइफ, ये है आपका सी और ई, जो ऑप्शन बी की ओर है, सी एंड ई ओनली। वर्डवेला जो है आपको एक आभासी दुनिया है, यह वर्चुअल है। इसमें किसी भी समय कहीं से भी करने के लिए, सीखने के लिए, मिलने के लिए एवं प्रशिक्षित करने के लिए एक इमर्सिव वातावरण में आपको साथ लाया जाता है। यह एक डेस्कटॉप ऐप है, इसके द्वारा इसे एक्सेस किया जाता है और इसे आभासी दुनिया तक पहुंचकर ऑनलाइन बैठक, कक्षाएं, मेजबानी आदि प्रोग्राम चलाए जाते हैं। किससे? तो आपको वर्डवेला और सेकंड लाइफ से। ऑप्शन हमारा बी है सही उत्तर, सी एंड डी ओनली। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, विषय वस्तु के विश्लेषण को दृश्य सामग्री पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कथन दो, विषय वस्तु के विश्लेषण के माध्यम से प्रश्न क्यों का उत्तर निश्चित करना कठिन है। इंग्लिश है इसकी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, content analysis cannot be applied to visual materials. Statement 2, it is difficult to ascertain answer. Why? Questions through content analysis. Options, both statement 1 and statement 2 are true. Both statement 1 and statement 2 are false. C है आपको, statement 1 is true but statement 2 is false. D, statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही उत्तर बताना है ए बी सी डी से। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपको एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इस प्रश्न का मूल्यांकन को खारिज कर दिया गया है। इसे मूल्यांकन से बाहर रखा गया है। ये आपको ड्रॉप्ड क्वेश्चन के अंतर्गत है। एनटीए द्वारा निर्धारित प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। इसका आयोग ने सही उत्तर नहीं बताया। अगला प्रश्न,
ये है आपको सीरीज में श्रृंखला क्या होगा। संख्या श्रृंखला में आगामी पद ज्ञात करें। 3, 15, 35, 63। डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आपको चयन करना है कि 3, 15, 35, 63 में ऑप्शन क्या होगा। ए है आपको 89, 91, 99 और 106। आपको चुनना है ए, बी, सी और डी से। सवाल है 3, 15, 35, 63 क्वेश्चन यहाँ है और अब आपको यहाँ भरना है कि क्या होगा, फिलिंग करना है कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वह क्या हो। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि हमारा जो सीरीज है वह बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। ध्यान देना यह है कि यदि यह बढ़ते क्रम में है तो छोटी स्टेप में बढ़ रहा है या बड़ी स्टेप में बढ़ रहा है। तो यहाँ जो है 3 के बाद आपको 15 आया है जो बहुत छोटी संख्या के रूप में है, और 15 के बाद 35 है, यह भी एक छोटी संख्या है। 35 के बाद 63, यह भी आपको छोटी संख्या है। अर्थात यदि 3 से 15 कितने संख्याओं के बाद आगे है, तो यदि 15 से 3 को घटाते हैं तो हमारा 12 आता है, यानी 3 में 12 को जोड़ेंगे तो हमारा 15 आएगा। उसी प्रकार 15 को 35 में कितना जोड़ें कि 35 आ जाए, तो यहाँ हमको 20 प्राप्त होगा। 35 में से 15 जाएगा 20, 15 और 20 को जोड़ देते हैं तो हमें 35 प्राप्त हुआ। पुनः 35 से 63, 35 से 63 लाने में फिर 63 से 35 को घटाएंगे तो आपको 28 आएगा, और 35 और 28 को जोड़ा गया तो आपको मिला 63। अब इसके बाद यहाँ हमें खाली स्थान है, यहाँ इसे हमें भरना है कि क्या होगा। अब हम यहाँ सीरीज जो हमारा बना ये है आपको 12, 20 और 28। तो 12, 20, 28 पर जब ध्यान दिया जाता है तो यह बढ़ते क्रम में है, और बढ़ते क्रम में है तो पता हो रहा है कि यह कितना कितना से आगे की ओर बढ़ रहा है। तो 20 से 8, 12 को घटाएंगे तो हमको 8 आ रहा है, यानी 12 में 8 जोड़ते हैं तो 20, और वैसे ही 20 में 8 को जोड़ा जाता है तो 28 प्राप्त होता है, यानी 28 में से 20 गया तो 8। ये हमारा 8 की संख्या है जो बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो यदि 28 में पुनः 8 को जोड़ दिया जाए तो हमारा प्राप्त होगा 36। 28 और 8 36, तो 36 और यहाँ पहले से दिया हुआ है 63। 63 और 36 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 99। यहाँ यदि 99 भर दिया जा रहा है, फिलिंग किया जा रहा है, तो हमारा सीक्वेंस सही बैठ रहा है। तो सही उत्तर इसमें ए, बी, सी, डी से क्या होगा? तो क्या होगा? ये ऑप्शन सी है जो हमें 99 प्राप्त करा रहा है। ऑप्शन सी सही है। ये बात समझ में आई कि बढ़ते क्रम में है तो कितना कितना बढ़ा, कैसे कैसे किया गया। ये 2 स्टेप करने के बाद हमें आसानी से सवाल का जवाब मिल जा रहा है। पेशेंसली पूर्वक इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा एग्जाम पीरियड में माइंड को कॉन्शियस करना होगा, बी केयरफुली, समाधान बिल्कुल होगा। यह है हमारा सही उत्तर 99। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में आगामी पद क्या होगा? 0, 8, 24, 48 डैश डैश क्वेश्चन डैश। ए ऑप्शन आपको है 63, बी 80, सी 99 और डी है आपको 120। आपको सही ऑप्शन बताना है ए, बी, सी और डी से। तो सवाल हमारा है 0,
8, 24, 48 डैश डैश क्वेश्चन मार्क्स। और ये इसमें आपको ये करना है कि कौन सा टर्म हमारा फिलिंग होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 8, 24 और 48 ये 3 टर्म जो अंक दिया गया हुआ है, जो संख्या है आपको, वह 8 के गुणज में है। 8, 8 दिया 24, 24 दूनी 48। तो यह बढ़ते क्रम की ओर जा रहा है, यह बढ़ते क्रम की ओर जा रहा है। उसमें भी यह गुणज में है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या सोचना होगा कि कैसे इसका समाधान करें। 0 है तो 0 को में 0 से कुछ भी किया जा रहा है। 0 + 0 0, 0 - 0 0, 0 × 0 तो 0। हमारा ये 0 करने से यहाँ नहीं, इसको लिया जाएगा 8 को। 8 को क्या लिया जाए और कैसे किया जाए कि 24 तक हमारी पहुँच हो। तो पहले 0 से कल्पना किया जा रहा है कि यदि 1² - 1, तो हमारा 1 को स्क्वायर किए 1 - 1, यहाँ आ गया 0। 1 के बाद आपको आया एक संख्या को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यह गुणनखंड में है। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, नहीं बैठ रहा है, तो 3 का स्क्वायर किया जाता है। 3² - 1, 3 × 3 = 9, घटाओ 1 बराबर 8। यहाँ करेंगे पुनः 4 से नहीं 5 से, तो 5 का स्क्वायर -1 50 25 घटाओ 1 बराबर आपको 24। पुनः यहाँ 6 से नहीं 7 से, क्योंकि हम यहाँ विषम संख्याओं को ले रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर -1 7 × 7 = 49 -1 बराबर आपको आ गया 48। पुनः यहाँ 8 से नहीं 9 से, तो 9 का स्क्वायर -1 9 × 81 घटाओ 1 बराबर हो गया आपको 80। ये आया आपको यहाँ 80। तो यहाँ फिलिंग होगा आपका 80। आराम से बिल्कुल आसानी पूर्वक ये हमारा सॉल्व हो गया। यह 80। जो ऑप्शन आपको बी की ओर जा रहा है, यह कथन सत्य है। ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न, किसी कूट लेखन योजना में टेबल को 45 के रूप में कूट रचित किया गया है। चेयर शब्द को कैसे कूट रचित किया जाएगा? इफ table is coded as 45 in a certain coding scheme, how the word chair will be coded? ऑप्शन ए है आपको 44, बी 43, सी 42 और डी है आपको 40। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है, ए बी सी और डी सी। सवाल है टेबल, इसे थोड़ी दूरी पर लिख दिया गया टेबल। तो टेबल में जब ए बी सी डी को सीक्वेंस से लाते हैं, ए बी सी डी जेड तक, तो हमारा टी जो है आपको 20वां स्थान पर आता है। ये हो गया हमारा 20वां स्थान। ए है पहला स्थान पर, बी है आपको दूसरा स्थान पर, एल आपको आएगा, एल आपको आ जाएगा एक सिस्टम है आपको इमोजी, ये 5 होता है, ये 10 होता है, 15 20 और ये 25। तो हमें लेना है एल, ई एल एम आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल के बाद एम आता है, यानी 10 के पहले 1, तो यहाँ आपको 9 होगा
और ई आपको 5 आएगा। इन सबको जोड़ा जा रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं, एल आपको 12 स्थान पर आएगा, 12। ठीक है, चलिए इसको एक छोटी सी ट्रिक आपको, कि जब परीक्षा भवन में आपको जब A4 साइज पेपर मिल जाएंगे तो उस समय कुछ समय के बाद परीक्षा आपका स्टार्ट होता है, तो खाली समय बैठे में A से Z तक उसके किनारे पर लिख देंगे और 1 2 3 4 5 6 26 तक ले आएंगे। और इस सहारे से हमें समय का वहाँ पाबंदी मिलेगी कि कैसे हम वहाँ बैठा लें। तो 20 1 21 21 2 23 23 2 25 10 35 और 5 40, इनको जोड़ने पर हमें 40 आ रहा है। और इसमें 1 2 3 4 5 टेबल में 5 अक्षर है। कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। ये मिलाकर आपको होते हैं 45। वैसे ही हमें चेयर का करना होगा, क्योंकि टेबल का हमें मिल गया 45, इसको जोड़ा गया तो 40 आया, लेकिन ऑप्शन दे रहा है 45। इसका मतलब है इन अक्षरों को भी काउंट किया गया है। जो आपको आया 5 तो हमारा मिला 45। अब चेयर को वैसे ही बैठाएंगे, CHAIR। तो चेयर को जब बैठाएंगे तो C हमारा आता है आपको 3 पर, H आपको 8 पर, A 1 पर, I आपको आएगा 9 पर और R होगा आपको 18 पर। इन सबको जोड़ने से प्राप्त होता है 8 3 11, 11 1 12, 12 9 21, 21 8 29 और 10 39। पुनः 5 1 2 3 1 2 3 4 5, ये अक्षर जो है आपको 5 है, इसको जोड़ देंगे तो आ रहा है आपको 44, जो ऑप्शन ए की ओर जा रहा है। आसानी से, आराम से, पेशेंसली इसको किया जाए, थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हो। हमें 44 ऑप्शन ए की ओर जाता है। सही उत्तर हमारा ए है। अगला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। 0 6 24 120 डैश डैश क्वेश्चन डैश डैश। ए है आपको 180, बी 210, सी 272 और डी आपको 316। सही ऑप्शन का चयन करना है ए बी सी डी से। देखिए 0 6 24 120 और यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क्स है। अब देखना है कि यह बढ़ते क्रम में कितना से है। तो 6 चौका 24, 24 पचे 120, यह पता चल रहा है कि यह गुणज में है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा में वृद्धि हो रही है। तो देखा जाए कैसे कैसे कितना की वृद्धि हो रही है। 6 की इसमें वृद्धि हो रही है, यहाँ आपको 12 की वृद्धि हो रही है, 18 6 24, और यहाँ आपको 36 की वृद्धि हो रही है। ये हमारा प्राप्त हुआ। अब इसमें हमें देखना है कि कैसे किया जाए इन्हीं 3 से। तो यहाँ गुणज के रूप में नहीं बैठ रहा है, 36 18, 18 दूनी 36 जोड़ने से, तो 6 और 18 में आपको आया 12, 18 और 36 को में आपको आ गया 18, 12 6 18 जोड़ा गया, 18 और 18 को जोड़ा गया तो 36 है। पुनः 12 18 में प्लस 6 की भूमिका है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि यह जो है आपको ये 6 दूनी 12, यहाँ 36 18 और अब यहाँ क्या प्राप्त करना है, 120 भी आपको है और बढ़ते हैं, उसके बाद आपका आएगा तो 36 है और यहाँ आपका 120 है।
120 36 मिल रहा है। तो यहाँ आपको 12 या 18 या 18 में 6 जोड़ रहे हैं तो आपको 24 हो रहा है। 12 18 24, 24 और 36, 36 4 40 50 60, यहाँ आपको 60 आएगा। तो 120 जो है आपको 60 का दूनी हो रहा है। यहाँ पुनः देखा जा रहा है कि 36 और 60 है, यहाँ आपको फीलिंग बढ़ना है। तो 24 और 36 60 आ गया। फिर यहाँ 6 को जोड़ते हैं तो आपको मिलता है 30। तो 60 और 30 आपको बना 90। 120 और 90 को जोड़ा जाएगा तो आपको आ गया 210। ये आपका आया 210। 210 पुनः 30 में 36 को जोड़ा जा रहा है, 6 यानी 36 आएगा आपका। 210 और 36, 210 और 36 आया आपको 210 यहाँ दिया हुआ है आपको 210 और 30 में 6 जोड़ने पर 36 मिला। 90 और 36 को जोड़ते हैं तो आ गया आपको 126। ये 90 और यहाँ ये 36 को जोड़ा गया आया 126, और 126 और यहाँ 210 को जोड़ा जाएगा तो आपको आ गया 336। ठीक है, तो हमारा सही यहाँ का खोजा जा रहा है कि यहाँ क्या फीलिंग होगा। तो यहाँ भराया आपका 210 जो ऑप्शन बी की ओर है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से, थोड़ा टाइम टेकन है लेकिन समझ लेने पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये आपका सही उत्तर है 210। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में आगामी पद ज्ञात करें। इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज फाइंड द नेक्स्ट CCABD DDBCE। ये आपको EECDF और आपका अगला खोजना है। ऑप्शन है आपका ए में FFDGE, B FFDCE, C FFDEG, D है आपको FFDEF। सवाल आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि CCDD और ये ऑप्शन यहाँ है आपको EE। यहाँ तक तो हमारा सही बैठ रहा है CDE। तो इसके बाद वाली जो अक्षर होगा FF, तो FF आपको सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, ABCD सभी में है, और D भी आपको सब में दिया हुआ है। क्योंकि A के बाद B, B के बाद C और उसके बाद आपको आया D, तो यह भी आपको सब में दिया हुआ। अब इसके बाद वाली संख्या को इसमें से मिलान करना है। तो मजेदार बात है यहाँ कि A के बाद यहाँ आया है B, B के बाद यहाँ आया है आपको C और C के बाद आपको यहाँ आया है D। तो हमें यहाँ D के बाद क्या आएगा? E। E हमने भर लिया। अब E आपको A B C D में यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यह A और B आपका ऑप्शन गलत हो गया। मिल रहा है हमें C और D में, जो यहाँ है और यहाँ है। इन दोनों में अब चयन करना है कि G आएगा या F आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आपका आ रहा है D, यहाँ आपका हो रहा है E और यहाँ आपका आ रहा है F। तो F के बाद वाला अक्षर आपको आएगा G, जो आपको ऑप्शन सी में मिल रहा है, डी में नहीं है। तो हमारा सही उत्तर आपका सी होगा। चलिए
देखिए ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, Which letter complete this sequence? इस श्रेणी को कौन सा वर्ण पूरा करता है? A, C, D, O, P, Q। क्वेश्चन, A है आपको T, B में है S, C ऑप्शन आपका Z और D है आपका R। आपको सही उत्तर का चयन करना है A, B, C और D से। सवाल है A, C, D, O, P, Q और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स। ऑप्शन को भी ध्यान देना पड़ता है कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो A के बाद मिसिंग आपका है B, यानी A, B, C दिया हुआ है, D आपको दिया हुआ है, O आपको दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है और Q, यानी यहाँ आ रहा है A, B, C, D। तो यहाँ आपका बैठेगा O, P, Q, R। सीक्वेंस बैठ रहा है वर्णमाला की तरह O, P, Q, R। तो भरा क्या गया R। क्या फीलिंग हुआ हमारा R, जो ऑप्शन आपको D की ओर है। यह कथन सही होगा। यह रहा हमारा R। अगला प्रश्न, MIDI का मतलब है? MIDI स्टैंड्स फॉर ऑप्शन A मल्टीमीडिया इंटरफेस डाटा इंटरचेंज, B म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, C मल्टी इंटरफेस डाटा, D आपको है मीडिया इंटरचेंज फॉर इंटरफेस। आपको सही उत्तर चयन करना है A, B, C और D से। तो आपका MIDI का मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन B है। इसके संदर्भ में छोटी सी जानकारी आप जान लें कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस यह आपको एक प्रोटोकॉल है जो 1980 में विकसित हुआ। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य डिजिटल जो संगीत उपकरणों को म्यूजिक एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। यह स्वयं ध्वनि नहीं बनाता है, सिर्फ संदेशों को एक श्रृंखला सीरीज जैसे नोट ऑफ, नोट ऑन, नोट पिच, पिच बैंड आदि प्रकार यानी और भी दूसरे ध्वनि को उत्पन्न कर संदेशों की यह व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है यह संदेशों की। किसके सहारे? म्यूजिकल सहारे, संगीत के सहारे। तो आप इसे याद रखेंगे। MIDI का मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। एक दो बार इसे सही सही उच्चारण करने पर आपका माइंड में कप हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन समझ लेने पर आपका गलत नहीं जाएगा। सही उत्तर है आपका ये रहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब ज़्यादा वीडियो लंबा न बने तो सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में नए नए अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाया जाएगा और सेशन को साझेदारी की जाएगी। तब तक सेशन बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।